बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार का ये अभिभाषण आप लोग सुनिए जरा। बेलागंज की धरती से माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या वायदे कर दिए हैं आपके अगले साल 2025 के विधानसभा से पहले पूरा करने का। जो कुछ भी सरकारी नौकरी और रोजगार भी हम लोगों ने पूरा उपलब्ध कराने की कोशिश की। जो हम लोगों ने तय किया 2020 में कि 10 लाख को नौकरी देंगे, 10 लाख को रोजगार देंगे। तो आप जरा जान लीजिए, 10 लाख को रोजगार की बात कहे, अब 24 लाख को रोजगार हो चुका, 10 लाख को और कर रहे हैं। अगला जो चुनाव हम लोगों का है उसके पहले आप समझ लीजिए कि वो 34 लाख हो जाएगा। और जो हम लोग बता रहे हैं आपको, जो भी 10 लाख नौकरी वाला, तो उसका 7,17,000 हो गया और बाकी बहुत तेजी से काम हो रहा, वो तो हो ही जाएगा। अब 10 ही लाख नहीं, हम लोग कर रहे हैं कि 12 लाख सरकारी नौकरी, और अगला बार जो चुनाव होगा उसके पहले ये भी काम हम लोग करा देंगे। तो आपने सुना यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि अगले साल तक 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 24 लाख रोजगार और नौकरी हम दे देंगे। इन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी जहां पर हम लोगों ने 10 से 12 लाख का वादा किया था, उसमें 7 लाख नौकरी से भी ज्यादा लोगों को नियुक्ति हम दे चुके हैं। क्या ये सच है? फिलहाल यहां पर आपको बता दें कि बात शिक्षा विभाग में उठी, तो शिक्षा विभाग में इन्होंने कहा कि हमने 2,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति दिया। यही नहीं बल्कि नियोजित से उनको विशिष्ट यानी कि सरकारी कर्मचारी बनाने का भी कार्य किया। ये तो बात बिल्कुल सही है। 1,79,000, 1,20,000 प्लस यहाँ पर 87,000 वैकेंसीज को आप मिला लीजिएगा तो नोटिफिकेशन तो आए हैं। लेकिन इन सभी प्रक्रियाओं के बाद इन्होंने एक अपडेट दिया कि नियोजित शिक्षकों को यहाँ पर सक्षमता परीक्षा लेकर उनको अब विशिष्ट शिक्षक यानी कि सरकारी शिक्षक भी बनाने का कार्य किया जा रहा है। सभी कार्य प्रक्रियाधीन है। कुछ बहाली की प्रक्रिया खत्म हो चुकी हैं और उनके भी छात्र जो हैं अभी रिक्रूट हैं, मतलब बिहार सरकार में। लेकिन उन्होंने ना तो सिर्फ बिहार के शिक्षा विभाग को टारगेट किया बल्कि गृह विभाग में भी बम्पर वैकेंसी आने की बात कही, जहां पर लगभग सिपाही और दरोगा की भर्ती को भी उन्होंने अपडेट किया कि अगले साल ये वैकेंसीज आ सकती है। अब आ तो सकती हैं, लेकिन उसको क्या कंप्लीट कर लिया जाएगा? क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले कंप्लीट होना जरूरी भी है, एग्जाम लेना जरूरी है। तो अब ये प्रेशर बनेगा यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के आयोग को, जो कि आयोग चला रहे हैं। अब आयोग की बात कर ले तो एक ऐसा आयोग बिहार एसएससी, जो कि पिछले 10-12 महीने से वैकेंसीज निकाला है 13,000 पोस्ट का, उसका कोई एग्जाम डेट नहीं दे रहा है। अगर हम बात करें बिहार में सिपाही भर्ती को लेकर, तो पेपर लीक हुआ, फिर पेपर हुआ, फिर अभी भी एग्जाम लेने के बाद उसका रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। 21,000 की पदों की संख्या वहां पर है ना। अब बात करें हम यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की, तो 45,000 वैकेंसीज के अपडेट देने के बाद मात्र 4500 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है सीएचओ के पोस्ट के लिए। उसको भी अभी शुरुआत नहीं हुई है। चूंकि क्या है कि यहाँ पर आरक्षण मैटर को लेकर बहुत सारे बहाली की प्रक्रियाओं को रोक दिया गया। बीपीएससी को छोड़कर अगर मैं कहूं अन्य विभागों को, जहां पर कि ये वायदे किए जा रहे हैं कि इतना सारा सीट कंप्लीट हो रहा है या वैकेंसीज हो रही हैं, तो कहीं नहीं मुझे दिख रहा। आपको क्या दिख रहा है आप बताइएगा। तो ये सारी चीजें तो हैं और होंगी और हो रही हैं, लेकिन इसी बीच बिहार के शिक्षा विभाग को लेकर इन्होंने एक अपडेट दिया कि अगले साल 1.5 लाख नौकरी के लिए आप तैयार रहिए, जहां पर टीआरई 4 टीआरई 5 के दौरान आपकी वैकेंसीज ली जा सकती हैं। खैर, इन्होंने टीआरई 4 टीआरई 5 की तो बात नहीं कही, लेकिन हाँ 1.5 लाख नौकरी आ रही है, जहां पर बिहार में नए पदों का सृजन और नए रोस्टर के साथ आप लोगों को ये वैकेंसीज के अपडेट दिए जाएंगे बिहार सरकार के में। तो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लग जाइए जितने भी छात्र हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बस ये अभिभाषण ही देने और बताने आए थे कि अगला साल चुनावी साल है, अगला साल नौकरियों वाला साल है। तो अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाइए और तैयारी में लगे रहिए। बेस्ट प्रिपरेशन ही आपको रिजल्ट दिला सकता है। बाकी सारी चीजें चलती रहेंगी, इलेक्शन है, वायदे और भी होंगे, लेकिन जो चीजें आपको दिख रही है जेन्युइन चीजें आपको यहाँ पे, तो वो चीजें तो आएंगी। जैसे बिहार में शिक्षकों की भर्ती
और बिहार में सिपाही की भर्ती, ये कंप्लीट अभी चलेगा साल, पिछले साल और अगला साल। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी चीजें हमने आपको अपडेट किया है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय बिहार।